नमस्कार, मैं मनप्रीत सिंह। आज हमारे साथ है शहर की राजनीति की एक और खास शख्सियत। हमारे साथ हैं भाजपा नेता परवीन गोदारा। परवीन गोदारा लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। परवीन गोदारा से शहर के विकास को लेके, भाजपा की नीतियों को लेके चर्चा करेंगे। परवीन गोदारा जी, स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज में। सबसे पहले आपको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और सबसे पहले मैं सिटी फर्स्ट न्यूज़ को बधाई देता हूं कि जो आप अपने पूरे मुहिम के साथ जो चले हुए हो, तो आप बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया सर आपका। चलिए आपसे हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। जी मनप्रीत जी। बड़े तीखे सवाल रहेंगे हमारे। कोई नहीं मनप्रीत जी, बताएं। हांसी शहर विकास के मामले में पिछड़ चुका है जी। रेणुका बिश्नोई विधायक है यहाँ से, वो सीधा आरोप लगाती हैं कि शहर का विकास ना होने का जी कारण है मनोहर लाल खट्टर हैं, भाजपा सरकार है जी। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए मनप्रीत जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपको कि माननीय मनोहर लाल जी 90 के 90 हलकों में सबका साथ सबका विकास समान रूप से विकास कार्य करवा रहे हैं। दूसरी बात, जो मैडम रेणुका बिश्नोई जी ने जो आरोप लगाए हैं, मैडम रेणुका बिश्नोई जी मेरे को एक पत्र ऐसा बता दे जिन्होंने मैडम कहते हैं हमने बहुत पत्र लिखे। नहीं, एक पत्र, यहाँ तक कि जो गोद लेने के लिए गांव एक उन्होंने ले रखा है, उसके लिए भी फंड नहीं दे रही। मनप्रीत जी, वैसे कोई भी बोल सकता है मौखिक तौर पे, कोई भी एक पत्र ऐसा दिखाए कि उन्होंने माननीय मनोहर लाल जी से किसी उसके विकास कार्य के दिखाने के लिए तैयार हैं। अभी हमने बात की थी, वो बोले हम सभी लेटर में दिखाने के लिए तैयार। 4-4.5 सालों के दिखा क्यों नहीं रहे वो? अच्छा, तो शहर आपकी नजर में शहर किस हालत में है? अच्छे हालत? देखो मनप्रीत जी, शहर बिल्कुल अच्छे हालात में है। विकास कार्य, निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं। शहर में सड़कों में गंदगी की भरमार है। देखो, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं। जो सड़कें थी, जो पीछे स्टे का कोई कारण रहा है, वो स्टे का कारण वो स्टे हट चुका है। और अभी हर उसमें जहां जहां भी स्टे था, वहां पे विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। विकास कार्य जो हो रहे हैं नगर परिषद के द्वारा, उनकी गुणवत्ता पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गलियां बन रही हैं, पीछे पीछे टूट रही हैं। अभी आपको समाधा रोड बना है, कॉलेज रोड बना है, अभी धंसने लग गए हैं वो। मनप्रीत जी देखो, सबसे पहले ये है कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये थोड़ा सा सेम का क्षेत्र है। और रही बात गुणवत्ता की, गुणवत्ता के मामले में भारतीय जनता पार्टी जितना केयर करती है, इतना शायद कोई पार्टी नहीं करती होगी। तो सफाई के मामले में पिछड़ा हुआ आपने, गलियों और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप करवा रहे हैं, मान लिया, तो उस पर कोई ध्यान नहीं है भाजपा का। मनप्रीत जी, जो सफाई की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं मान लो थोड़ा बहुत जो कर्मचारी हैं, उनकी अपनी मांगों को लेकर के कुछ थोड़ा बहुत ऐसा रहा है, बाकी ऐसी बात नहीं। शहर बिल्कुल साफ, मतलब भाजपा की नजरों में शहर में विकास कार्य हुए हैं, बिल्कुल हुए भी हैं, हो भी रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके जो यहाँ के नेता हैं, गुटबाजी में भी हैं वो, तो कई गुट नजर आते हैं। आप माने ना माने इस बात को, कई गुट नजर आते हैं। नहीं, क्या आपको लगता है कि उस वजह से भी कुछ कमी रह गई विकास? मनप्रीत जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है कोई भी, और सब साथ मिलकर के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के शहर का विकास करवा रहे हैं। और अभी चुनाव आने वाले हैं जी, आप हांसी से दावेदारी पेश करेंगे एमएलए के लिए टिकट की? देखिए मनप्रीत जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर की पार्टी है, और ये पार्टी मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे करके, क्या पता हरियाणा में विधानसभा में लेकर के जाए, मेरे को मंत्री बनाए, या कोई और भी पद दे सकते हैं। लेकिन आप शहर में कहीं नजर नहीं आते हैं किसी गतिविधि। मनप्रीत जी, मैं तो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं आप। मनप्रीत जी, मैं हर सामाजिक कार्यक्रम में, हर पार्टी के कार्यक्रम में मौजूद रहता हूँ। आपने कोई शहर का मुद्दा भी ऊपर तक नहीं उठाया? मनप्रीत जी, शहर में मुद्दे है ही नहीं। कैसे? कहाँ है मुद्दे, बताओ मेरे को। विपक्ष बोलता है कि मुद्दे ही मुद्दे हैं शहर में। विपक्ष का काम है बोलना, और जब विपक्ष, शहर के लोग भी बोलते हैं। नहीं, आप बताओ मेरे को कहाँ बोलते हैं? शहर के लोग बोलते हैं, इतनी बार आवाज उठती है। शहर के लोग तो ये कह रहे हैं कि आए दिन धरना प्रदर्शन होते हैं, जो कृष्णा कॉलोनी, मुल्तान कॉलोनी, हनुमान कृष्णा कॉलोनी वाला जो मैंने आपको बताया है, वो सटे के अंदर था, और वो सटे हटते ही उसका गली का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है पूरे शहर। और मैं आपको बता दूं, वो 5 नंबर गली का मुद्दा था। और भी काफी गलियां हैं, हनुमान कॉलोनी गलियां हैं, मेन सड़क थी काफी। मनप्रीत जी, एक साल पहले आपको एक काम ध्यान आया, 4 स्टे तो पिछले साल लगा मार्च में, उससे पहले 4 साल तक साइलेंट मोड में थी भाजपा। नहीं मनप्रीत जी, साइलेंट मोड में कभी भी नहीं थी। आप ये देखना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जो अपना अनाज मंडी वाला रोड था, ये बिल्कुल टूटा हुआ था, वो दोबारा बन चुका है। अब जो काली देवी रोड था, वो काली देवी रोड बनना शुरू हो चुका है, और जो बीच वाला जो काठमंडी वाला रोड था, वो भी काम शुरू हो चुका है। मतलब आखिरी में जाके वोट लेने के लिए? नहीं, आखिरी में जाकर के नहीं, निरंतर कार्य हो रहे हैं, निरंतर कार्य हो रहे हैं। अच्छा, जिला बनाने की मांग थी जी, अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या लगता है आपको चुनाव में नुकसान करेगी बीजेपी? देखो मनप्रीत जी, नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि शहर के कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं, और वो माननीय मनोहर लाल जी, कैप्टन अभिमन्यु जो लगातार प्रयासरत हैं, और एक दिन ये प्रयास रंग लाएगा। जो और जिले बनाए आपने, वो नॉर्म्स पूरे करते हैं? मनप्रीत जी देखो, 4 गांव नगर पालिका बना दिए, वो नॉर्म्स पूरे करते हैं। नारनौंद उपमंडल बनवा दिया, नॉर्म्स पूरे करते हैं सारे। मनप्रीत जी, नारनौंद हांसी को जिला इसलिए नहीं बनाया गया कि यहाँ विपक्ष की विधायक नहीं, बात विपक्ष की और पक्ष की नहीं है। अब जब मान लो
दादरी में हमारा क्या विधायक है, दादरी को जिला बना दिया गया। लेकिन क्या है कि मान लो जैसे भिवानी का और महेंद्रगढ़ का आप डिस्टेंस देखो कितना लंबा डिस्टेंस था, और इधर से जो शिवानी क्षेत्र है हमारा, वो शिवानी क्षेत्र भी भिवानी के अंडर में आता है। क्या भाजपा इस बात पे सहमत नहीं है कि हांसी जिला नहीं बनना चाहिए? भाजपा ये चाहती है कि हांसी जिला बनना चाहिए, और हांसी जिला साथ नॉर्म्स पूरी नहीं कर रहा है जिला। आपके नेता ही बोलते रहते हैं जी कि नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहा है हांसी, कैप्टन साहब भी बोल चुके हैं यहाँ के, देखो आपके स्थानीय नेता ही बोलते रहते हैं। मनप्रीत जी क्या है कि अभी जैसे मान लो पीछे जब सीएम साहब यहाँ रैली करके गए थे तो उसमें जिले की मांग रखी गई थी, तो हमारा जैसे बरवाड़ा हल्का है तो बरवाड़ा हल्का ने मना कर दिया कि भाई हम हांसी के साथ नहीं जाएंगे। उधर उकलाना के कुछ गांव थे, उन्होंने मना कर दिया। तो देखो कहीं ना कहीं नॉर्म पूरे करने के लिए तो सैद्धांतिक रूप से आप सहमत हैं कि हाँ बिल्कुल सहमत है सर कि जिला बने और यहाँ विकास कार्य हो, हर प्रकार की फैसिलिटी जो है वो वहां चल के लोगों को मिले। अभी विनोद बेहना पूर्व में कांग्रेस के नेता थे, हंसका के भी नेता रहे हैं, वो भाजपा में एंट्री की है, बहुत से नेता भाजपा में आ रहे हैं जी। अभी ये क्या कारण है कि भाजपा किसी को भी कोई सी भी पार्टी का नेता जिस पे पहले आरोप लगाते थे उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होती भाजपा को? देखो मनप्रीत जी ये पार्टी कैडर की बात है, और तो आप भारतीय जनता, आपका भी कुछ इस बारे में मत होगा। भारतीय जनता पार्टी में जो भी आएगा उसका स्वागत है। अच्छा। लेकिन जो विनोद बेहना जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो टिकट के लिए ही शामिल हुए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस दिन पार्टी ज्वाइन किया उस दिन बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया था कि भाई टिकट की कोई शर्त नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि विनोद बेहना जी जनता के बीच जाएंगे जी और जनता उन पे भरोसा जताएगी। मनप्रीत जी जनता के भरोसे भी जब ही जाएंगे ना टिकट मिलेगी। जनता के भरोसे की बात की आती है, पहले वो पार्टी कार्डर को पूरा करेगा। जो पार्टी के जो अपने सिद्धांत हैं अगर वो सिद्धांत वो सारे फॉलो करते जाएंगे तो कोई बात नहीं, टिकट पार्टी उनको टिकट देगी। तो हमने तो इस सीधी सी बात से दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कुछ जो कार्यकर्ता होते हैं लंबे समय से जुड़े हुए होते हैं, आप भी लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, और एक पैराशूट कोई कैंडिडेट आ जाता है उसको भाजपा नहीं कई पार्टी टिकट देती है। वैसे क्वेश्चन है आपसे ये, आपको नहीं लगता कि उनके मनोबल भी कुछ फर्क पड़ता है कि एक 20 साल से सेवा कर रहा है कार्यकर्ता और एक कुछ महीने पहले पार्टी में शामिल होकर टिकट ले जाता है? मनप्रीत जी जो इस प्रकार की बातों से हताश होता है वो सबसे पहले बात है कि वो सिद्धांतिक पार्टी का सिद्धांतिक वर्कर नहीं हो सकता। जो पार्टी का सिद्धांतिक कार्यकर्ता होगा उसको पद की कभी लालसा नहीं होती। वो पार्टी अपने आप उसको, अब आप जींद उपचुनाव से मान लीजिएगा कि माननीय जवाहर सैनी जी वो भी टिकट की दौड़ में शामिल थे, तो किसी कारणवश से उनका टिकट काट करके कृष्ण मिड्डा जी को दे दिया। जीत होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद पार्टी को जीत चाहिए, लेकिन उसके बाद उनको चेयरमैन बना करके जो उनका वो था वो पूरा कर दिया। मतलब पार्टी को जीत चाहिए, जीत के लिए ही राजनीति करती है राजनीतिक पार्टियां। मनप्रीत जी जीत कोई रोक नहीं सकता क्योंकि सबका साथ सबका विकास के तहत नौकरियों में पारदर्शिता की वजह से जो कितनी नौकरियां दी हैं भाजपा सरकार ने? 54,000 नौकरियां दी हैं। 64,000 मान लेते हैं, 18 लाख आवेदन आते हैं। नहीं 18 महंगाई जी एक बात बताइए ना मेरे को कि जब दूसरी सरकारें होती थी उस सरकारों में पैसे देकर के लोग नौकरी लगते थे। वो बात ठीक है, आपकी जिम्मेदारी होती है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, सैद्धांतिक जिम्मेदारी होती है ईमानदारी से नौकरी देना जी किसी भी सरकार की। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक जो भी बेरोजगारी का लेवल है आजादी के बाद रिकॉर्ड स्तर पे है, वो कल परसों की मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये जी। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पे है, तेल के दाम वही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं इस देश में, तो भाजपा कैसे चुनाव में जाएगी? मनप्रीत जी एक बात बताइए आप मेरे को, पहले जो सिलेंडर आता था उसमें बीच में जो सिलेंडरों की जो कालाबाजारी होती थी वो कालाबाजारी रोकने के लिए, निसंदेह महंगाई की बात नहीं, एक बार मेरी बात सुनिए, कालाबाजारी रोकने के लिए मोदी जी ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। अब जो सिलेंडर पहले मिलता था वो अब भी उतने का ही मिलता है। उतने का नहीं है सर, नहीं, आप 960 रुपए का सिलेंडर 372 रुपए जाते हैं खाते में, करीब अभी भी 450 से 500 रुपए का रेट है। नहीं कांग्रेस सरकार में जब सिलेंडर नहीं मिलते थे तब आप 1000 रुपए का लेते थे। मतलब आपका ये कहना है कि ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है? नहीं महंगाई नहीं बढ़ी है। देखो तो ये आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं महंगाई बढ़ने के ये झूठे हैं, बेरोजगारी बढ़ने के सरकारी आंकड़े झूठे हैं जी। बेरोजगारी, अभी एक बात बताइए मेरे को, अभी रेलवे विभाग में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां निकाली थी, 2 करोड़ के आवेदन आए थे। सुन 2 करोड़ के आवेदन आए थे। मोदी जी ने कहा था कि भाई मान लो चुनाव से पहले इतने लोगों को नौकरियां, अब वो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। नहीं 2 करोड़ उन्होंने किया था, 2 करोड़ उन्होंने कहीं भी ऑन रिकॉर्ड मेरे को बता देना कि 2 करोड़ नौकरियों का उन्होंने 2 लाख नौकरियों का उन्होंने वादा किया था। 1 लाख से ऊपर नौकरी लग चुके हैं और अभी फिर दोबारा से वैकेंसी उस डिपार्टमेंट में निकाल चुके हैं। तो भाजपा के पास मुद्दे क्या रहेंगे लोकसभा चुनाव में जाने के लिए? ईमानदार नौकरियां,
लेकिन बेरोजगारी पे साइलेंट। नहीं, महंगाई आप बोल रहे हो काबू में नहीं। मनप्रीत जी एक बात बताइए मेरे को, महंगाई के लिए कहीं धरना प्रदर्शन होते हुए देखा आपने? अरे सर आंकड़े बोल रहे हैं सर। नहीं, आंकड़े छोड़ो, एक बात मेरे को आप बताइएगा कि महंगाई के लिए आपको कहीं धरना प्रदर्शन होते हुए देखा है? काफी जगह होते हैं, दिल्ली में होते हैं। नहीं, देखो किसान, पूरे देश के किसान दिल्ली में देखो 2 महीने पहले इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने पैदल मार्च किया है 1000 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। एक बात मेरे को बताइएगा ना, कि किसानों की आवाज को भारतीय जनता पार्टी से अच्छा किसने सुना? मेरे को आप बता दिए मेरे को। किसानों के लिए ऐसा क्या किया भाजपा? क्यों किसानों के लिए 6000 रुपए दिए हैं। 6000 रुपए की किस्त 1400 रुपए किसान बोल रहे हैं, 1400 रुपए का सर खाद का कट्टा। सर एक बात बताओ, 1400 रुपए का, वो जब 66 साल कांग्रेस की सरकार रही, स्वामीनाथन आयोग के लिए आप बोलते थे हम लागू करेंगे सत्ता में आते ही। अभी तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बिल्कुल लागू करेंगे। जब तक किसान का जो लेवल है, जो फसल का जो दाम जो उनका कम मिलता था, उनको लेवल पे करके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। वो तो उनको जब भी मिल जाएगा ना, आप लागू कर दीजिए, उनको भाव मिल जाएगा। सुनो, अभी उसमें बढ़ोतरी नहीं की भाव में। माननीय मोदी जी ने, देखो समर्थन मूल्य तो हर सरकार बढ़ाती। नहीं, समर्थन मूल्य का एक अलग बात है कि उसके जितना दाम है उससे 2 गुना समर्थन मूल्य एक अलग विषय है। समर्थन मूल्य तो ये सरकार भी बढ़ाती है, लेकिन उसका आय का 2 गुना। वो भी जो एक किसान की जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो, उसको वाजिब मूल्य मिले, उस स्थिति में अभी भी किसान नहीं है, तो आप मानते हैं? देखो, माननीय मोदी जी इस चीज के लिए प्रयासरत हैं, और मोदी जी जिस काम के पीछे लग जाते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। अच्छा, अभी चुनाव में कितनी सीटें जीतने के आपको आसार लगते हैं? लोकसभा में 400 प्लस सीटें जीतेंगे। 282 तो की बारी थी आपकी। नहीं, 400 प्लस सीटें जीतेंगे। 400 प्लस सीटें। अभी विपक्ष भी एकजुट हो चुका है पूरा। देखो एक बात बताओ मेरे को, अगर विपक्ष एकजुट होगा तो विपक्ष का मतलब ये है ना कि भी मोदी जी कहीं ना कहीं उन पे भारी पड़ रहे हैं। अच्छा भैया, अभी 10 लोग मिलकर के अगर एक लोग को मारोगे, एक बंदे को मारोगे आप, तो कहीं ना कहीं उस बंदे में ताकत, जब तो 10 लोग लग रहे हैं ना। अच्छा, ये पूरे मोदी जी भाजपा है और कोई नेता ही नहीं है भाजपा? नहीं, भाजपा में मैं बताने लग रहा मनप्रीत जी, हर कार्यकर्ता मोदी जी है और हर मोदी जी कार्यकर्ता। अच्छा, मतलब मोदी जी पूरे भाजपा हो चुके हैं? नहीं, मोदी जी नहीं, काम बोलता है। काम बोलता है। हरियाणा में कितनी सीटें जीतेंगे आप? 10 में से? हरियाणा में 70 प्लस सीटें हैं। लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे। तो आपकी टिकटों की भी अभी तैयारियां होगी होंगे, मंथन चल रहा होगा पार्टी के अंदर? निष्पक्षता से टिकट देंगे, बिना जाति की राजनीति? बिल्कुल निष्पक्षता। अच्छा, ये थे हमारे साथ प्रवीण गोदारा जी। देखते हैं कि भाजपा को कितनी सफलता मिलती है। प्रवीण गोदारा जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, भाजपा ने बड़े विकास कार्य करवाए हैं। चुनाव में बताएगी जनता, मोहर लगा के अपना वोट देके कि भाजपा ने कितना काम करवाया है।